हेलो बच्चों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सियाराम क्लासेस पर। कैसे हैं बच्चे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे और जीवन में भी बेहतर कर रहे होंगे। चलिए, आज जो है अपना बेटा अपनी जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर स्पेशल की 1000 प्रश्नों की, उसको जो है आगे बढ़ाया जाए। अभी तक बेटा हम इसके 16 पार्ट्स जो है कवर कर चुके हैं और हर एक पार्ट्स में जो है बेटा हम लगभग 20 से 21 प्रश्न जो है करते हैं। ठीक है ना? तो आज बेटा हमारा ये 17वां पार्ट है। सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे और जो बच्चे लाइव आ गए हैं वो इस सेशन को शेयर करेंगे और भैया लाइक करेंगे। बताइए बेटा, जल्दी से जुड़ जाएंगे एक बार फटाफट से। हेलो, गुड इवनिंग विद्या, गुड इवनिंग पूजा। फटाफट से जुड़ जाएंगे बेटा, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा सेशन, 17वां भाग, जिसमें बेटा हम लगभग 400 प्रश्न आपके जो है बेटा कंप्लीट करा चुके हैं। उससे आगे आज देखते हैं। हाँ जी, लो आ गया भैया आज का पहला प्रश्न, 401 आपकी नजरों के सामने। बताइए बेटा क्या होगा उत्तर। हेलो एसएससी एस्पिरेंट, गुड इवनिंग। बेटा क्लास में बने रहो और टाइम टू टाइम क्लास लेते रहो, ठीक है ना? चीजें बेहतर होंगी और अच्छे से होती जाएंगी। बस आप ये है चीजों पे फोकस करें, ध्यान दें और समय से क्लास लें, ठीक है ना? और कोई भी दिक्कत समस्या आती है बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आज का, सर्वर वे कंप्यूटर हैं, रो लगा लो इधर, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो खाली जगह से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। कैसे रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे भैया? नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। तो इसके चलो एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं। बिल्कुल साहब, पहला ही ऑप्शन मिल गया, क्या है? नेटवर्क। ठीक है ना? दूसरे कंप्यूटर को जो रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं नेटवर्क के थ्रू। बात समझ आई नहीं आई? देखो क्या था प्रश्न, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो खाली जगह से कनेक्टेड, तो किससे? नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स को बेटा रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना? जैसे आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ डाटा एक्सेस करना चाहा, तो यूनिवर्सिटी का जो सर्वर कंप्यूटर होगा, मतलब यूनिवर्सिटी का ऐसा कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज उसके पास हैं यूनिवर्सिटी के, तो हम उसे बोलेंगे सर्वर कंप्यूटर। ठीक है ना? तो आप सर्वर कंप्यूटर से क्या कर लेंगे? उस डाटा को एक्सेस कर लेंगे। किसके थ्रू कर पाएंगे? लेकिन नेटवर्क के थ्रू। ठीक है ना? नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए मामला। तो बात समझ में आई होगी बेटा। 401 का जो उत्तर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन ए इज राइट, नेटवर्क के थ्रू। ठीक है ना? दूसरा, प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल एडिट और ये टूल्स जैसी कमांड क्या होती हैं? बताओ बेटा क्या होंगी ये प्रोग्राम को चलाने के लिए? मेनू बार, टूल बार, यूजर फ्रेंडली, वर्ड प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं? 402 का बेटा उत्तर बताएंगे क्या होगा? फटाफट से मुझे जो है उसमें लिख के बताओ बेटा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, वेरी गुड, मीनू बार। ठीक है ना? तो भैया मीनू बार में होती है सारी की सारी कमांड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? आसान है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए भैया कहाँ है, ए नहीं है, सी नहीं है, बी भी नहीं है, सीडी रीड ओनली। अच्छा, सीडी उसने ऐसे ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी क्या होती है बेटा? फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है ना? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न 404, पहले किए गए लिखित काम को बदले को क्या कहते हैं? ये तो बेटा प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया। पहले किए गए लिखित काम को बदले को क्या कहते हैं? पता नहीं बेटा, ये तो है ना। ये प्रश्न अगर आपकी समझ में आया हो तो आप मुझे बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में, क्या है इसका मतलब। इसमें मुझे लग रहा है कुछ शब्द मिसिंग है या फिर इसको जो है अच्छे से नहीं लिखा है, इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ एरर है। चलिए आगे देखते हैं। 405, कंप्यूटर सिस्टम में उस जगह को क्या कहते हैं जिसमें डाटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है? तो क्या भैया पेस्ट कोई मतलब नहीं, पॉकेट कोई मतलब नहीं, ओपन कोई मतलब नहीं, जहां पर स्टोर होगा भैया वो तो आपकी क्या कहलाएगी बेटा? वो आपकी कहलाएगी मेमोरी। क्या कहलाएगी? मेमोरी कहलाएगी साहब। तो 405 का जो उत्तर है वो हो गया ऑप्शन सी इज राइट। बताओ यहां तक कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 406, बताओ बेटा, पढ़िए। 406 प्रश्न आपके सामने है।
पूछ रहा है कि कंप्यूटर की कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना की और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है। बिल्कुल कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है। तो भैया वो कुंजी, वो की मिटाने वाली ही कुंजी होगी, मिटाने वाली ही की होगी। तो देखते हैं क्या वो एडिट वाली की होती है? नहीं, डिलीट की होती है सामने, डमी आउट, ना ही आपकी ट्रस्ट की। कौन सी होगी बेटा? डिलीट की होगी। कौन सी कुंजी होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटाती है? वो होती है आपकी डिलीट की। आसान है, कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप देखते हैं कुछ भी लग गया, गलत लग गया, मिटा देते हैं बेटा डिलीट की से। या मेमोरी से कोई साफ करनी है कोई चीज, उसे सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन दबा दो, साफ हो जाएगी। बताओ कोई तकलीफ यहां तक? अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे अंडरलाइन दिखती है। बताओ बेटा, अगर आपने कोई शब्द टाइप किया और वो डिक्शनरी में नहीं है तो कैसी अंडरलाइन आएगी? आप सभी को पता ही होगा, आपने देखी होगी बेटा। कैसी लाइन आती है? वो लाल कलर की अंडरलाइन आती है, ठीक है ना, जो मिस्टेक दिखाती है, बता दी कि भैया ये डिक्शनरी में शामिल शब्द नहीं है, शायद आप कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो दिखा देती है उसके नीचे अंडरलाइन। वो भी बेटा कैसी? रेड कलर की। बताओ यहां तक कोई तकलीफ? चार सौ आठ, क्विक एक्सेस टूलबार के ऊपर जो बटन होता है आपको रीसेट कमांड या एक्शन आपको कैंसिल करने देता है। अच्छा साहब देखो, आपने जो है कोई भी रिसेंट कमांड है या कोई भी एक्शन है, अगर उसे आपको कैंसिल करना है, आपने कोई भी कमांड दी बेटा, ठीक है ना, रिसेंट कमांड, कोई भी हाल फिलहाल में मतलब तुरंत कमांड दी है या कोई एक्शन आपने लिया है, उसको आपको कैंसिल करना है, तो क्या आप सर्च का ऑप्शन ट्राई करोगे? नहीं। क्या आप कट करोगे? नहीं। डॉक्यूमेंट? नहीं बेटा। क्या करेंगे हम? उसे कैंसिल करने के लिए अंडू करते हैं। क्या करते हैं? अंडू करते हैं। आपको पता ही होगा, है कि नहीं? जैसे हम भी कर देते हैं बेटा कई बार अंडू। जैसे देखो अभी हमने हाल फिलहाल में ये वाली बेटा क्या की, ये वाली हमने कमांड दी कि भैया कुछ यहाँ पर सही का सा टिक बना दो, तो देखो स्क्रीन पर टिक आ गया। लेकिन अब हमको इसे बेटा कैंसिल करना है, तो देखो हमने अंडू कर दिया, हट गया। इसके बाद ये भी हट गया। ये बनाया हमने, गलत हो गया, हटाना है, अंडू कर दिया, है कि नहीं? तो बात समझ में आ गई। अंडू का क्या मतलब है? कोई भी रिसेंट कमांड या एक्शन अगर आपको कैंसिल करना होता है तो आप क्या करते हैं भैया? उसे अंडू करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए 409वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बेटा, उत्तर आप स्वयं बताएंगे। एमएस एक्सेस में एक टेबल में प्राइमरी कीज होती हैं। बताओ भैया कितनी होती हैं प्राइमरी कीज? एक, दो, तीन, चार, या इनमें से कोई नहीं? 409। एमएस एक्सेस देखो, बताओ बेटा, एमएस एक्सेल, ठीक है ना, एमएस एक्सेल में एक टेबल में बेटा एक ही प्राइमरी की होती है। क्या होती है? एमएस एक्सेल में एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। लेकिन ये हो सकता है कि एक ही प्राइमरी की में कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है ना, देयर कैन बी मल्टीपल कॉलम्स इन अ वन प्राइमरी की, ठीक है ना। तो बेटा एक प्राइमरी की में कई सारे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की तो भैया एक ही होगी एक टेबल में। तो बात समझ में आ गई नहीं आई? ठीक है आगे बढ़े। चार सौ नौ। तो बेटा हमारे जो है प्रश्न 409 तक ही हैं, आगे जो है इस फाइल में टाइप नहीं है, तो कोई बात नहीं। चलिए आज जो है बेटा इतना ही रखेंगे, 409 तक रखेंगे, ठीक है ना। और मैं एक बार देख लेता हूं बेटा इसमें हो तो नहीं है बेटा, 409 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं। आज की जो बेटा हमारी क्लास है 409 तक ही रहेगी। अगर आप कहें तो मैं और इसमें कुछ हाथ से लिख के आपको बता सकता हूं, ठीक है ना, कुछ प्रश्न हाथ से लिख करके। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर देखो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, कह रहा है लगभग 1 बिलियन
कितने के बराबर होगा? प्रश्न क्या है? लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो 1 बिलियन मेमोरी लिख लो या बाइट्स को रिप्रेजेंट करेगा। कौन करेगा भैया 1 बिलियन को? जीबी, 1 जीबी, 1 एमबी, 1 केबी, या फिर बेटा डी ऑप्शन नन। बताओ 1 बिलियन बाइट्स को, देखो आप सभी जानते हैं 1 मिलियन बाइट्स बराबर होता है 1 एमबी के बराबर। कितने के बराबर बेटा? 1 एमबी के बराबर। हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं 1 एमबी के बराबर होता था लगभग 10 मिलियन बाइट्स। कैसे होता था आपको पता है? 1 केबी बराबर होता था बेटा 1024 बाइट्स, और 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी, किलोबाइट। तो जब मैं एमबी को बाइट में बनाऊंगा तो पहले तो बेटा ये केबी में कन्वर्ट होगा और फिर केबी से बाइट में कन्वर्ट होगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 1024 गुणा 1024। तो ऐसे करके ये निकल के आता था आपका 1 एमबी बराबर 1024 गुणा 1024, जो कि लगभग आधा था 1048,576 के बराबर। तो ये लगभग कितना हो गया? 10 लाख के बराबर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? 1 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो बेटा 1 एमबी होता था आपका 1 मिलियन बाइट्स के बराबर, ठीक है ना? तो 1 एमबी आपका कितने के बराबर? 1 मिलियन बाइट्स के बराबर, जो कि लगभग 10 लाख के बराबर होता था। बात समझ आई? लेकिन पूछ रहा है कि 1 बिलियन बाइट्स, मिलियन की जगह बिलियन, तो भैया एमबी की जगह उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? एमबी की जगह जीबी हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ यहां तक? ठीक है ना? अच्छा अगला प्रश्न बताइए, 2 असमान डिफरेंट लेन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? बेटा असमान लेन नेटवर्क को जोड़ते हैं तो हम किससे जोड़ते हैं? बताओ बेटा किससे जोड़ेंगे? हम जोड़ते हैं गेटवे से। और जब समान लेन नेटवर्क होगा वो किससे जुड़ेगा? वो जुड़ेगा बेटा आपका ब्रिज से जुड़ेगा, ठीक है ना? तो जब सेम होगा तो बेटा जुड़ेगा आपका ब्रिज से, और डिफरेंट होगा, असमान होगा, वो आपका जुड़ेगा गेटवे से, ठीक है ना? अच्छा बेटा एक अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि वो नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें एक ही केबल से क्या किए जाते हैं? कनेक्ट किए जाते हैं सिस्टम्स, ठीक है ना? वह कौन सी, एक बार कमेंट सेक्शन बताएंगे बेटा। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है? वह टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? वह टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाएंगे? तो बेटा कौन सी होती है? देखो एक केबल होती है, उसी से आपके जो नेटवर्क कंपोनेंट है बेटा वो कनेक्ट किए जाते हैं। देखो ये हो गई केबल, और इसी से बेटा क्या हो रहे हैं? आपके नेटवर्क कंपोनेंट कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो आपको बेटा ये देखो, इसको समझो एक बस की तरह। ये बस की क्या है? ये है आपकी, इसको हम बोलते हैं क्या? बीच का जो होता है ना, इसको बेटा क्या बोलते हैं? आयल। क्या बोलते हैं इसको? आयल। आपने देखा होगा ना हवाई जहाज में जो विंडो के बगल में होती है उसे बोल देते हैं विंडो सीट, और जो गली सी होती है ना, गलियारा, उसके बगल वाली सीट होती है उसे बोलते हैं आयल सीट। तो इसको बोलते हैं बेटा आयल, ठीक है ना? तो ये क्या है? बस में हम घुसते हैं, जहां से हम सीटों पे बैठते हैं ना, बैठने जाते हैं, बीच का जो गलियारा सा होता है वो है आयल। तो ये भी हो गया बीच का सा गलियारा, और ये हो गई बेटा सीट एक तरह की। तो ये जो शेप है, ये टोपोलॉजी है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बस।
बस टोपोलॉजी क्या बोलते हैं, ये बेटा नोड्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बस टोपोलॉजी बोलेंगे। तो भैया कौन सी होती है वो टोपोलॉजी जिसमें एक केबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये होगी बेटा आपकी केबल, ठीक है ना, क्या हो गई ये केबल। तो ये होगी बेटा आपकी नेटवर्क, ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, ये होगी आपकी बस टोपोलॉजी, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, चलो फिर ठीक है बेटा, आज की जो है क्वेश्चंस तो है नहीं, आज की क्लास छोटी ही रहेगी, यहीं शॉर्ट में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं आगे की क्लास के बारे में, अभी इतना ही रखते हैं। यहाँ तक बताइए कोई तकलीफ हो या कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल बेटा, हम जो है इसकी सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं अलग से, जिसमें हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपको बोर्ड पे, ठीक है ना। जो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, दो चार टॉपिक उठा करके लाऊंगा, उनको मैं आपको उसका जो है बेसिक जो एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही, ज्यादा हाई फाई नहीं और ना ही ज्यादा लो, एकदम बेस और जो एग्जाम में पूछा गया है या जहां से पूछा जा सकता है उतना हम कवर करेंगे, ठीक है ना। बाकायदा इधर लिख लिख करके बेटा हम जो है उसे करेंगे, ठीक है ना। और ये एमसीक्यू वाली जो प्रैक्टिस सीरीज है ये भी आपका जो है बेटा चलती रहेगी, ठीक है ना, जहां तक हो गया है उससे आगे कंटिन्यू हो जाएगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, बताओ, ठीक है ना। तो उम्मीद है बेटा यहाँ तक चीजें अच्छी रही होंगी, आपको चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जो बच्चे नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए भैया आपसे विदा लेते हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठंड से बच के रहिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।